के श्याम जरा मुस्कुराइए, तो सारे नजरें मिलाइए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तुझकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। के बिना ही मेरी नाव चल रही है, जमाना वही है, हैरानी है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। काम हो रहा है, काम हो रहा है, तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पहली साल वहाँ विराजे
करा दे सरकार का। तो जब मैं था तब हरि नहीं थे, अब हरि है मैं नहीं रहा। तो प्रेम की गली बहुत ही सकरी है, इसमें दो नहीं समा सकते। मनुष्य सोता हो या बैठा हो, मृत्यु उसे खोजती ही रहती है और मौका पाते ही उसका नाश कर डालती है। फिर तू निश्चित कैसे बैठा है? जिस मनुष्य ने जन्म लेकर अपना और दूसरे का कल्याण किया और तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसी का जीवन सार्थक है। जिसको मैं कौन हूँ का पूरा ज्ञान हो गया तथा जो प्रभु के प्रेम रस में पक गया, वही सच्चा साधु है। जो सत्य पर कायम है वह परमेश्वर की ज्योति के समीप जाता है, और जो बुराई करता है वह उस ज्योति का शत्रु है। अतएव बुराई छोड़ो और सच पर डटे रहो। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झेल लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। दुनिया और दुनिया की सब चीजें नाश होने वाली है। पता नहीं रात को ही सब नष्ट हो जाए। इसीलिए अपने दिल को फंसाना कभी उचित नहीं। जैसे जल के बिना नाव करोड़ यत्न करने पर नहीं चल सकती, उसी प्रकार सहज संतोष बिना कभी शांति नहीं मिलती।
तो जो झूठ नहीं बोलता पर निंदा नहीं करता, सतगुणों को धारण करता है, सबसे निवेर है, सब में समभाव से आत्मा को देखता है और हरि के चरणों का प्रेमी है। वही साधु है। देवता लोग जब तक उन्हें अमृत नहीं मिला तब तक न तो अमूल्य रत्नों को पाकर ही तृप्त हुए और न भयानक जहर से ही डरे। समुद्र मंथन में लगे ही रहे। इसी प्रकार धीर पुरुष अपने उद्देश्य को सिद्ध किए बिना विश्राम नहीं लेते। तो सच्चा भक्त जगत में रहता हुआ भी राग देश छोड़कर कर्तव्य कर्म करता है और कर्म के फल स्वरूप जो नफा नुकसान या सुख दुख मिलता है उसे ईश्वर की गोद में अर्पण कर देता है। वह तो रात दिन केवल भक्ति के लिए ही ईश्वर से प्रार्थना करता है। निष्काम कर्म इसी को कहते हैं। जो मनुष्य संसार की तरह वासना की नजर से देखा करता है उसके अंतःकरण में से ईश्वर प्रेम, दीनता और वैराग्य की ज्योति निकल जाती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
राम 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 हरि हरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ऐसा संसार हरि आ जाओ एक बार छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार तो सद्गुणों को पाने के लिए प्रयत्न करो। बाहरी अम्बेडकरों से क्या लाभ है? बिना दूध की गाय केवल गले में घंटी बांधने से ही नहीं बिकती। यदि भगवान विष्णु जी का परम पद शीघ्र पाना चाहते हो तो शत्रु मित्र पुत्र बंधु आदि के बखेड़ों से चित्त हटाकर सर्वत्र समबुद्धि करो। पुत्र और परिवार आदि विषयों से आसक्त मनुष्यों पर मृत्यु उसी प्रकार आक्रमण करती है जैसे रात के समय बाढ़ आकर गांव में सोए हुए लोगों को बहा ले जाती है। जब मृत्यु आ जाती है तब उसे पुत्र पिता या बंधु कोई नहीं बचा सकते। शीलवान पंडित इस बात को समझकर अपने लिए निर्वाण का रास्ता साफ करते हैं। जिसके संग से तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा होता हो उसका संग छोड़ दो, और जो मनुष्य तुम्हारे दोषों को दिखलावे उसकी खुशामद करो। जो पुरुष वन में या घर में कहीं भी रहकर विश्व के स्वामी, विश्व के हितैषी, विश्व के धारण पोषण करने वाले परमात्मा में मन लगाता है वही पुण्य आत्मा है और वही कृतार्थ है। दया बिना जीवन यथार्थ जीवन नहीं है, वह जीते ही मरण है। इसीलिए अपने हृदय में सब ओर से दया प्रेम का प्रभाव बहने दो।
इससे तुम्हें दिव्य आनंद और शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। सदा स्मरण रखे कि ईश्वर ने हमें सुख सुख और प्रसन्नता सदा दे रखी है, और ये हमारी चेतना में वैसे वैसे ही विस्तार पाएगी जैसे जैसे हम इनको अपनाएंगे और इन्हें अपने में रहने देंगे। श्री राम जी के शरणागत हो जाओ, यही भव सागर की नौका है, और संसार से तरने का और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य ईश्वरीय वाणी की मधुरता चाके बिना ही इस लोक से चले जाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री राम। तो श्री राम जी के शरणागत हो जाओ, यही भव सागर की नौका है, और संसार से तरने का और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य ईश्वरीय वाणी की मधुरता चाके बिना ही इस लोक से चले जाते हैं, वे बेचारे शांति और कल्याण से वंचित ही रह जाते हैं। लोगों के साथ सद्भाव से बरतना, प्रभु पुरुषोत्तम की सेवा करना, उनकी आज्ञा में रहना तथा प्रभु के ध्यान स्मरण में पवित्रता से जीवन बिताना, यही हमारा यथार्थ कर्तव्य है। झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है, गर्व करने से तप का नाश होता है, और ब्राह्मण की निंदा करने से आयु घटती है, और किसी को दिया हुआ दान बतला देने से वह निष्फल हो जाता है। जब शांत और सत्गुणी होकर चित्त आत्मा में लग जाता है, तब धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति आप ही हो जाती है। और जब वही शरीर तथा घर आदि मृत्य पदार्थों में लगकर प्रबल रजोगुणी और विषयों का अनुरागी बन जाता है,
तब अधर्म अज्ञान विषय लोलुपता और अनिश्चरता छा जाती है। जो पर स्त्री को बुरी दृष्टि से देखता है वह अपने सिर मानसिक व्यभिचार का पाप चढ़ाता है। सत्संग के बिना भगवान का रहस्य सुनने को नहीं मिलता। उसके सुने बिना मोह दूर नहीं होता और मोह का नाश हुए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। तो जो परमात्मा जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय करते हैं, जो विश्व के ईश्वर है, सातों समुद्र जिनकी आज्ञा में रहते हुए पृथ्वी को डुबो नहीं देते, उन वेद और उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित सब जगत के साक्षी और सर्वज्ञ प्रभु के को धन और जवानी में मत वाले मूर्ख लोग नहीं मानते। स्वामीपन में नम्रता, गुणों में प्रेम, हर्ष में सावधानता, मंत्र में गुप्तता, शास्त्रों में सुबुद्धि और धन होने पर उदारता, साधुओं का सम्मान, दुष्टों से विमुक्ता, पापों से भय, दुख में कष्ट, सहिष्णुता, ये सब कल्याण चाहने वाले महात्माओं के गुण है। उपवास, अल्प भोजन, आजीविका का नियम, रस त्याग, सर्दी गर्मी का समभाव से सहन करना और स्थिर आसन में रहना, ये 6 प्रकार ब्रह्म तप है। और प्रायश्चित, ध्यान, सेवा, विनय, शरीरोत्सर्ग और स्वाध्य, ये 6 प्रकार का अभ्यंतर तप है। अगर कोई बोलना जाने तो बोली बड़ी ही अनमोल चीज है। पहले हृदय के तराजू पर तोल कर ही बोलने के लिए मुंह खोलना चाहिए। मनुष्य जितना ही मन की वासनाओं का आदेश पालन करता है, उतना ही अधिक रोगी, दुखी और असंतोषी बनता है। जब तुम्हारी ईश्वर की और अनंत दृष्टि हो जाएगी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जब तुम्हारी ईश्वर की और अनंत दृष्टि हो जाएगी, तब तुरंत ही प्रभु के साथ तुम्हारा मिलन होगा। और जब तुम अपने तुच्छ स्वार्थों तथा सांसारिक पदार्थों की ओर देखोगे, तब तुरंत ही भगवान से तुम्हारा वियोग हो जाएगा। सच्चा मित्र वह है जो दर्पण के समान तुम्हारे दोषों को यथार्थ रूप से तुम्हें दिखा देता है। जो तुम्हारे अवगुणों को गुण बतलाता है, वह तो खुशामदी है।
मित्र नहीं। उठो, आलस्य मत करो, सच्चे धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण करने वाला ही लोक परलोक में सुखी रहता है। बुरे मार्ग में भूल कर भी मत जाओ। प्रेम सदा ही सहनशील और मधुर है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, आत्म लागा नहीं करता, गर्व नहीं करता, दुष्ट आचरण नहीं करता, स्वार्थ की चेष्टा नहीं करता, शीघ्र क्रोध नहीं करता, बुरा नहीं मानता और धर्म में सुखी नहीं होता और सदा सत्य के साथ आनंद करता है। सारे छल कपट छोड़कर श्री राम जी से प्रेम करो। अरे जो स्वामी सारा शरीर देख चुका है, उससे छुपाना क्या। इस असार संसार के उलट फेर में न पड़कर सर्वत्र समता पवित्र भाव हृदय में रखो। सर्वभूत प्राणियों में समता रखना ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान की शरण होना और उनके दर्शन के लिए हृदय से प्रार्थना करना साधन का परम कर्तव्य है। जिसको ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, उसके लिए तो आशा या याचना की कोई वस्तु ही न रह जाती। सांसारिक विषयों में उपरामता ईश्वर की आज्ञा का पालन और ईश्वर की इच्छा से जो कुछ हो रहा है उसी में प्रसन्न रहना, यही सच्ची भक्ति के लक्षण है। हाथ और मन को काम में लगे रहने दे, परंतु अपने हृदय को तो केवल भगवान में ही रख। भगवान आत्मा है, आत्मा में निवास कर, आत्मा में कर्म कर, आत्मा में प्रार्थना कर, सब कुछ आत्मा में ही कर। तू भी आत्मा ही है और भगवान की मूर्ति ही है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तुम अपनी प्रत्येक वासना को जीत सकते हो, क्योंकि तुम उसी अनंत परमात्मा के ही अंश हो, जिसकी शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता। तो दूसरे किसी में भी ममता न रह कर एक भगवान में जो अनन्य ममता होती है उसी को प्रेम कहते हैं। और इसी प्रेम को भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद आदि ने भक्ति बतलाया है। सदाचार के प्रयण होना ईश्वर की कृपा का चिन्ह है और भगवत कृपा बिना किसी का परम कल्याण नहीं हो सकता। सत्कर्म करने वालों की देवता भी सहायता करते हैं और असत मार्ग पर चलने वाले का साथ सगा भाई भी छोड़ देता है। इस संसार में दो ही अमूल्य रत्न है, एक भगवान
और दूसरा संत, इन दोनों का कोई मोल तोल नहीं हो सकता। विराग की प्राप्ति से ही मनुष्य विरक्त होता है और विरक्त होने पर ज्ञान होता है, तभी उसका जन्म सही होता है, तभी उसे ब्रह्मचार्य का फल मिलता है, तब उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है। फिर उसे यहाँ आकर जन्म नहीं लेना पड़ता। विषय सुखों के त्याग द्वारा जिन्होंने भय और राग देश को छोड़ दिया है, ऐसे त्यागी पुरुष ही निग्रंथ कहलाते हैं। सूर्य की किरणें, सूर्य देव जी की किरणें सब जगह समान पड़ने पर भी जल और दर्पण में प्रकाश अधिक दिखाई देता है। वैसे ही भगवान का विकास सबके हृदय में समान रूप से होने पर भी साधु के हृदय में उसका विशेष प्रकाश होता है। बैठे बैठे अंधेरे में क्या टटोल रहे हो? प्रकाश की खोज करो। वह प्रकाश है भगवत प्रेम और भगवत निष्ठा। एक बार अपने अंदर प्रेम की आग जग जाने दो, फिर तुम्हारे जिस दोस्त के साथ उसका स्पर्श होगा वही दोस्त जल जाएगा। तुम्हारा तुपपन जल जाएगा, अहंकार नाश हो जाएगा, मैं मेरा आदि भाव भस्म हो जाएंगे। और जब नया भाव सुलग उठेगा तब उसके ताप में प्रेम से इतना महान सुख मिलेगा कि उसके सामने विश्व का सारा सुख तुच्छ हो जाएगा। किसी के दोष न देखा करो, इससे आंख और मन दोनों मलिन होते हैं और जगत में पाप का बोझ बढ़ता है। इसीलिए जो कुछ देखो अच्छाई की ओर लक्ष्य रखो। अच्छाई ही सत्य और जीवन है। भगवान को छोड़कर कोई भी पूर्ण नहीं है, ये न भूलो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। दूसरे को सुखी देख कर प्रसन्न होना, दुखी देख कर उसकी सहायता करना, पर दुखी देख कर कभी प्रसन्न तो होना ही नहीं। शौक, चिंता, भय, उद्वेग, मोह और क्रोध, इन छह से जो मुक्त है वह सदा मुक्त है। वह कैसा सुखी होगा, वह कैसा सुखी होगा जो प्रभु को सदा समीप और अनुकूल देख पाता है।
सच्चा एकांत कब हो, जब भगवान से शून्य जीवन से परे हो जाओ। जिसका जिसका मन कभी भी विकल नहीं होता और सदा ही प्रसन्न रहता है, वह सदा मुक्त ही है। दृढ़ निश्चय करके भगवान की खूब भक्ति करनी और शरीर छूटने से पहले ही भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, यही जीवन का कर्तव्य है। किसका संग किया जाए जिसमें तू मैं का भाव नहीं। निग्न जीवन से वैर बांध कर ईश्वर के मित्र बनो। ईश्वर से वैर बांध कर निग्न जीवन से प्रीति न करना। एक छोटे से जीव को भी अपने से नीचा मत समझो। बाहरी दुनिया को देखो भी तो ऊपर से भीतरी आंखों को तो उस प्रभु की ओर लगाए रहो। आगे पीछे का विचार छोड़ो। जो हो गया है और जो होगा उसकी चिंता न करो। वर्तमान में प्रभु के भजन में लगे रहो। दूसरे की चीज लेने की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस नियम के पालन से चोरी नहीं होगी, घूस नहीं ली जा सकेगी, किसी का न्याय हक नहीं छीना जाएगा, मुफ्त में कुछ भी नहीं लिया जाएगा, पर स्त्री के प्रति विकार से नहीं देखा जाएगा और केवल अपना हक ही लिया जाएगा। हृदय कब सुखी होता है, जब हृदय में प्रभु विराजते हैं, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। सांसारिक सुख का उसी को अभाव रहता है, तो संतों का एक ही लक्ष्य होता है, भगवान। किसी भी हालात में उनका मन भगवान से नहीं हटता। अपने निर्वाह के लिए जो चिंता अथवा प्रपंच नहीं करता, वही सच्चा विश्वासी है। अहंकार भाव को छोड़कर विपत्ति को भी संपत्ति मानना ही सच्चा संतोष है।
तो हृदय कब सुखी होता है? जब हृदय में प्रभु आ विराजते हैं, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। सांसारिक सुखों का उसी को अभाव रहता है। संतों का एक ही लक्ष्य होता है और भगवान किसी भी हालात में उनका मन भगवान से नहीं हटता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अपने निर्वाह के लिए जो चिंता अथवा प्रपंच नहीं करता वही सच्चा विश्वासी है। अहम भाव को छोड़कर विपत्ति को भी संपत्ति मानना ही सच्चा संतोष है। उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी अद्भुत वस्तु है जो मनुष्य के मन में आकर भी स्थिर नहीं रहती। उसका तो मनुष्य पर बहुत प्रेम है, किंतु मनुष्य की उस पर प्रीति हो तब न। इस नाशवान संसार में जो आसक्त नहीं है वही सच्चा ऋषि है। तल्लीन होकर ईश्वर के गुण गाना, मत होकर प्रभु के संगीत सुनना और प्रभु की अधीनता मानकर काम करना ही ऋषि का धर्म है। तो जो ईश्वर में लीन रहता है वही सच्चा संत है। अपना भार दूसरे पर न लादना और बिना संकोच दान करना बड़ी दिलेरी का काम है। ईश्वर में निमग्न होना, भावावेश में अपने पन का नाश करना, वास्तविक साक्षात्कार में एक ईश्वर में ही स्थिति होने के कारण अहंता और ममता का नाश हो जाता है। ऐसी हालत में तुम अपने शरीर और जीव को नहीं देख पाओगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मेरा मन हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी। हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सारी रात बिना नींद के प्रभु का स्मरण करने वाला और दूसरे यात्रियों को उठने के पहले ही मंजिल तय कर लेने वाला मनुष्य ही सच्चा प्रभु भक्त और सतपुरुष है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सारी रात बिना नींद के प्रभु का स्मरण करने वाला और दूसरे यात्रियों के उठने से पहले ही मंजिल तय कर लेने वाला मनुष्य ही सच्चा प्रभु भक्त और सतपुरुष है। जहाँ ईश्वर की चर्चा होती है वही स्वर्ग है, और जहाँ विषयों की चर्चा होती है वही नरक है।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।